तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो के साथ। और आज की क्लास में हम लोग मैथ के सॉल्व नहीं करेंगे जी। मैथ की क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं होगी। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर में वर्ड मॉडल फिक्स है। ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछा गया है और इसी बदौलत में इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को भी तैयारी कराना चाहता हूँ और आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज की क्लास में। देखिए, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा आसान भी है और कहिए तो ये हमारे शरीर से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अगर वो शरीर से नहीं जुड़ा हुआ रहता, अगर इस चीज़ ये क्वेश्चन नहीं रहता तो मैं शायद इसे उतना मतलब कि समझाने की भी चाहत नहीं रखता। जैसे कि हम लोग श्वास लेते हैं, ये श्वसन अंग जो हमारी मानव शरीर का जो श्वसन अंग है, इसी के बारे में आज की क्लासेस हमारी चलेगी और काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से मैं इसमें बताऊंगा। और ये बोर्ड मॉडल का 5 नंबर एक फिक्स क्वेश्चन है जिसमें एक सचित्र वर्णन भी कहता है, मतलब कि मानव शरीर जो होता है यानी हम लोग जो मनुष्य है, मनुष्य का जो इसे हम लोग श्वास लेते हैं, ठीक है। इस श्वास का एक पूरा सचित्र वर्णन के साथ कह रहेगा, जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख पा रहिएगा। और स्क्रीन में अभी इस चित्र का काफ़ी छोटा दिखाई दे नजर पड़ रहा होगा। मैं इसे पूरा डीपली तोड़ूंगा और किस तरह से कैरी करता है, किस तरह से इसका फंक्शन है, मैं इस सभी को आपको बताने जा रहा हूँ आज की क्लासेस में। ठीक है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। चलिए आज की क्लास में इसको स्वागत, जो आप अगर नए हैं तो सभी का बच्चे को स्वागत करते हैं। और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये हमारा मानव शरीर का एक श्वसन अंग है, ठीक है। क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि भाई मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। चलिए एक चित्र की अगर बात करें तो इसमें आपको चित्र में इस सब का भी नाम फट गया है, मतलब कि फट गया। स्क्रीन जब जूम करते हैं तो सबका नाम अजीब टाइप का आ जा रहा है, पता नहीं चल रहा होगा। लेकिन चित्र जो है हमारा, ये आप इसका जो फिगर है वो आप देख पा रहे होंगे। इस सारे का सारा नाम मैं, ये जो भी नाम यहाँ पर लिखा गया है, मैं इस सब नाम को रिपीट करके खुद से ही लिख करके आपको मैं बताऊंगा। चलिए पहले तो इसका एक स्टेप है, जो कि स्टेप क्या कह रहा है, कह रहा है भाई क्वेश्चन तो हमारा पहले समझ लीजिए। कह रहा मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। चलिए मैं एक चित्र पाड़ दूंगा, यहाँ पर पड़ा हुआ ऑलरेडी, आप पाड़ लीजिएगा। बोर्ड में अगर इस टाइप में आया क्वेश्चन, आपकी बुक में भी होगी, चैप्टर नंबर हाँ लेसन फर्स्ट में ही होना चाहिए। फिगर होगा मनुष्य का, उसको एक बार रिविजन कर लीजिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा, चित्र पाड़ना सीख जाइएगा उससे से। करा मानव के श्वसन तंत्र यानी जो श्वास लेने के कार्य जो होता है। देखिए हम लोग जो श्वास लेते हैं वो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो कि पेड़ पौधा लेते हैं और पेड़ पौधा से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो नाइट की टाइम में इसी तरह ऑक्सीजन पेड़ के सामने नहीं सोना चाहिए नाइट के टाइम में, क्योंकि क्या होता है ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है, उल्टा कैरी करता है रात में, खासकर पीपल के पेड़। करा मानव के श्वसन तंत्र का कार्य शुद्ध वायु को, जो हम लोग श्वसन लेते हैं यानी कि शुद्ध ऑक्सीजन को लेकर के शरीर के अंदर, और भोजन में हम लोग भाई मुंह ही से खाते हैं तो, लेकिन भोजन लिखा हुआ है यहाँ पर कि शरीर के भीतर भोजन तथा अशुद्ध वायु को बाहर निकालना है, ठीक है। तो श्वसन काम क्या है, ऑक्सीजन श्वसन लेते क्या है, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध वायु लेते हैं और अशुद्ध वायु को बाहर निकालते हैं, राइट। तो अगर आप पहले तो नए हो तो चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब इसे कह रहा है इसके प्रमुख भाग निम्नलिखित है, जो भी हमारे शरीर में कार्य करता है उस सब का प्रमुख भाग निम्नलिखित है। भाई यहाँ पर आप देख रहिएगा, ये जो ये इंडिकेटर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ का नाम जो है, नाम नहीं है, नाम काट दे रहे, मैं यहाँ पर लिख दूंगा नाम, ठीक है। जो हमारा है क्या है, पहले यहाँ देख लीजिए, करी करा नास द्वार एवं नास क्रिया। नास द्वार से वायु शरीर के भीतर यानी जो हमारी नाक है उसे ही कहा गया है नासा द्वार, ठीक है। क्या है, नासा द्वार। हमारी नाक जो है, यहाँ पर जो नाक जो इसे सर अपनी भाषा में कहा तो भाई यहाँ नोज है, जो कि नाक, भाई सही से लिखा जाए नाक, ठीक है। जिसे हम लोग इसके साइंस भाषा में नासा द्वार कहते हैं, ठीक है। नासा द्वार एवं नासिका, कारण नासा द्वार से वायु शरीर के भीतर प्रवेश करती है, ठीक है। भाई हम लोग श्वास लेते हैं तो इसी के अंदर द्वार जाता है। और जब वो हमारे नाक में जो होते हैं वो छोटे छोटे वहाँ अंदर में बाल होते हैं, बाल होते हैं ना, जिस तरह से हम चाय को छानते हैं और जिससे चाय पत्ती छानने के लिए छन्नी का यूज किया जाता है, उसी तरह से हमारा ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं उसको छानने के लिए यही बाल का कार्य
बाल जो है वैसी के छन्नी की तरह ही कार्य करता है। आप कभी कभी देख पा रहे होगा कि ज़्यादा दूर सफर करने के बाद नाक में जो कचरे भर जाते हैं, इसे शॉर्ट भाषा में अपनी सब देहाती भाषा में नट्ठी कहा जाता है, उसी को कह रहे हैं कि जो इतने कचरे होते हैं वो सब वहीं पर रुकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि नाक में छोटे छोटे और बारीक बाल होते हैं जिसमें वायु छन जाती है, उसकी धूल उनके स्पर्श कर वहीं रुक जाती है। जो हम लोग धूल जो मतलब श्वास के ऑक्सीजन हवा के द्वारा तो बहुत सारा धूल भी अंदर जाता है, तो वो जो होता है बाल के द्वारा अंदर ही रुक जाती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत इस कार्य में सहायता करती है, वायु नम हो जाती है, मतलब वायु ठंडा ठंडा अंदर जाता है। ठीक है, अब कहता है भाई ग्रासनी। ग्रासनी क्या है? ग्रासनी जो कि अब देखिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ग्रासनी गलटिस नामक छिद्र से श्वास नली में खुलती है। जब हम भोजन करते हैं तो गलटिस त्वचा के एक उपयुक्त कपाट एपिग्लास्टिक से ढका रहता है। जो श्वास लेते हैं तो कंठ में यहाँ पर भी दो छिद्र होता है अंदर से, उसी को कहा गया है ग्रासनी। ठीक है, अब कह रहा है थर्ड में श्वास नली। भाई श्वास नली क्या है? कह रहा उपस्थिति से बनी हुई श्वास नली गर्दन के नीचे आकर श्वसनी बनती है। यह वालय से बनी होती है तो सुनिश्चित करते हैं कि वायु मार्ग में रुकावट उत्पन्न न हो। चलिए आप इस टाइप में देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर हम श्वास लेते हैं तो ये जो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है ना, इसी के बारे में कहा रहा है। अब यहाँ का सबको जो नाम है मैं उस सबको भी लिख देता हूँ, जैसे जैसे आपको। अब यहाँ की बात करें, ये जो देख रहे हैं ये जो इंडिकेटर है, मैं इसमें थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। जो हमारे मुंह है उसे कहा जाता है मुख गृह। क्या कहा जाता है? मुख गृह। ठीक है, उसके बाद जो नीचे है ये यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर देख पा रहिएगा। ठीक है, इसको कहा जाता है ग्रासनी। क्या कहता है? ग्रासनी। और यहाँ जो है आपको यहाँ पर आपको मैं अपने वीडियो में दिखा रहा हूँ कि जो यहाँ ये बड़ी पार्टी इसी को कहा जाता है कंठ। क्या कहा जाता है? यहाँ पर जो देख रहे हैं कंठ। ठीक है, कोई दिक्कत? यही बात यहाँ पर था। तो इसका और भी नीचे है जो मैं आपको पढ़ाता जाऊँगा, तो यहाँ बताता जाऊँगा, नाम सब लिख दूंगा मैं, पहले इसको समझ लीजिए। तो चलिए यहाँ तक तो आप लोग समझ लीजिए थर्ड स्टेप तक। अब कहता फुफ्फुस, यहाँ पर आपको दिया हुआ है फुफ्फुस। ठीक है, फुफ्फुस क्या है? फुफ्फुस किसे, इसमें हमारा उसी का पार्ट है, श्वास लेने की पार्ट है। वह फुफ्फुस जो है वो कह रहा है फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नालिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जो गुब्बारे जैसी रचना में बदल जाता है। इसे कुपिका कहते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जैसे गैसों का विनिमय हो सकता है। कुपियाओं की भीति में रधर वाहिका का वितरण जाल होता है। ठीक है, यानी ये जो होता है फुफ्फुस, मैं इधर आपको इस फिगर में दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ना इस टाइप का, ये गुब्बारा की तरह ये फूलता रहता है। ठीक है, जैसे फेफड़ा भी ऐसे नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं। ठीक है, उसी के बारे में बता रहा है। अब कह रहा भाई इसका कार्य क्या है? कार्य जितना भी ये लिखे हैं इसका कार्य कह रहा, जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर उठती है। आप श्वास लेते रहिएगा तो सीना जरूर उठती है और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। इसे वृक्ष गिरिहा बड़ी हो जाती है और वायु फुफ्फुस के भीतर चूस ली जाती है। वह विस्तृत कृपया को ढक लेती है। रुधिर से शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका में छोड़ने के लिए लाता है। ठीक है, मतलब कि जैसे हम लोग श्वास लेते हैं तो फेफड़ा जो होता है फूलता है, और उसके बाद जब हम लोग श्वास छोड़ते हैं तो सिकुड़ता भी है। उसी की बात कर रहा है। और आप इस फिगर में आप देख पा रहिएगा, यहाँ पर तो वो भी नाम नहीं शो कर रहा उतना अच्छे से, मैं यहाँ पर सारा के सारा नाम लिख दे रहा हूँ। इसको मैं हो सके तो मैं फिगर को एक बार आपको बड़ा करके और इसको समझाता हूँ। ठीक है, मैं नीचे ले आता हूँ और उसके बाद में आपको यह समझाता हूँ।
क्या क्या नाम हमारा था। ठीक है, अब आपको पूरी तरह से दिखाई दे रहा होगा कि फुल्ली इस पर तो पूरा नाम फट चुका है। नाम क्या है आपको इस पर पता नहीं चलेगा, मैं लिख देता हूँ। ये जो देख रहे हैं इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, नासाद्वार, जिसे हम लोग नाक कहते हैं। क्या कहते हैं, नासाद्वार, जिसे हम नाक कह सकते हैं। अब हमारे जो मुंह है इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मुख गिरा। क्या कहेंगे, मुख गिरा, मुख गिरा। ठीक है, अब ये क्या है भाई, मुख से हल्का नीचे जाइएगा, तो हल्का नीचे जाने के लिए ग्रासनी है। क्या है, ग्रासनी। ये जो हमारा देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मैं इसे हाईलाइट कर दूं, नहीं हाईलाइट से भी नहीं पता चलेगा, इसी कलर से। यहाँ पर जो है ये है ग्रासनी। क्या है, ग्रासनी। ठीक है, अब जो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर जो देख रहे हैं ये ऊंचा जो आपको लग रहा होगा ये है कंठ। क्या है, कंठ। ठीक है, अब नीचे की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर एक फिगर है, आपको इतना यहाँ क्लियर नहीं पता चलता होगा क्योंकि फिगर में चित्र उगाया होगा, तो हड्डी फंसिया डिस्टेट इसमें सारा चीज़। बुक में आपको उतना डीपली में इतना हड्डी वगैरह नहीं रहेगा। ठीक है, ये तो आप समझ गए। ये क्या है, ये है श्वासनिका। क्या है, श्वासनिका। ये है सौरानी, पहले इसको लिख लीजिए, सौरानी, श्वासनिका। ये श्वासनिका है। ठीक है, इसका है, ये इसका है। ये जो है एक, ये इसके अंदर में जो निकल रहा लाइन, ठीक है, ये जो हमारा इसका नाम है कृपिका कोश। क्या है, कृपिका कोश, कोश। ठीक है, अब जो यहाँ है ये जो देख रहे हैं ये है डायग्राफ। क्या है, डायग्राफ। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये जो हड्डी वगैरह देख रहे हैं, इसी जो इस तरह से जो घुमा हुआ है ये सब। ठीक है, मैं इसमें ग्रीन कर लेता हूँ, इस पर थोड़ा नहीं। ये जो हड्डी वगैरह देख रहे हैं ये जो घुमा हुआ इस टाइप का, इसी को कहते हैं पसलिया। क्या कहते हैं, पसलिया। कहता है ना रे पसलिया तोड़ दो हल्ला कर देते। ठीक है, और इसी के अंदर आता है फुफ्फुस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फुफ्फुस, फुफ्फुस। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख पा रहिएगा तो ये है उपस्थित वलय। क्या है, उपस्थित वलय, उपस्थित वलय। और ये हमारा जो लास्ट है वो क्या है, श्वास नली, जो नीचे की तरफ जाता है कंठ से नीचे, श्वास नली। ये हमारा इस फिगर सबका नाम था। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ।